डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल पीएमए के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सके। आज के उर्दू मजमून में हमारा उर्दू अदब में उन्वान होगा दरख्त की गवाही, और उर्दू ग्रामर में हम पढ़ेंगे कहानी नवेसी और इसमें नकरा और इसमें मारफा। छठा हफ्ता, सबक दरख्त की गवाही, दरसी किताब सफ़ा नंबर 30 ता 36। तलबा, काम करने से पहले कुछ हदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है। काम करने के लिए अलग सफ़ात का इस्तेमाल करें। सफ़ात पर हाशिया ज़रूर लगाइए। उन्वान, तारीख और दिन ज़रूर लिखें। हर जुमले के आखिर में ख़त्मे का निशान ज़रूर लगाएं। गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज करें। हमारे आज के सबक दरख्त की गवाही के कुछ तदरीसी मकासिद हैं जो कि दर्ज झैल हैं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी से सबक की पढ़ाई करेंगे आप। सबक पढ़कर इखलाकी सिफ़ात, ईमानदारी और सच्चाई पर तबादला ख्याल, सबक में दी गई तस्वीर पर इजहार ख्याल, बाहमी तबादला ख्याल के बाद मश्की सवालात हल करना। सबक का इखलाकी पहलू। हमारे दीन इस्लाम में ईमानदारी, इज्जत नफ्स और सच्चाई जैसी आला सिफ़ात की बहुत अहमियत है। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है और हमारा मजहब भी इसको पसंद नहीं करता। हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह है। आज का हमारा सबक है दरख्त की गवाही। जी तलबा, ये सबक दोस्त के झूठ और काजी के इंसाफ के मुतालिक है। एक दोस्त दूसरे से पैसे लेकर मुकर जाता है। दोस्त काजी के पास जाकर इंसाफ का मुतालबा करता है और काजी मामले का अंदाजा करके दुरुस्त फैसला करता है। दरख्त की गवाही, तस्वीर पर तबादला ख्याल। जी तलबा, आप अपने सबक दरख्त की गवाही के सफ़ा नंबर 36 पे देखें। पहली तस्वीर में देखें, आपको दो दोस्त नजर आ रहे हैं जो कि एक दरख्त के नीचे बैठे हुए और आपस में एक अशरफियों का एक थैली के जरिए तबादला कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी तस्वीर में देखें आपको कि ये वही दोनों दोस्त हैं जो कि आपस में किसी बात पर झगड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये किस बात पर झगड़ रहे होंगे कि एक जौन सा है वो मुद्दई होगा और दूसरा कर्जदार होगा, और कर्जदार इनकार कर रहा है कि उसने कोई भी कर्ज नहीं लिया। आखिरकार तीसरी तस्वीर में देखें कि मुद्दई जौन सा है, मुद्दई कौन होता है? जो मुतालबा करता है। जाहिरी बात है, एक दोस्त ने पैसे दिए थे और वो अपने पैसों का मुतालबा कर रहा था, इसलिए वो मुद्दई हुआ। मुद्दई कर्जदार को काजी के पास लेकर जाता है ताकि वो कोई अच्छा फैसला कर सके। जी तलबा, अब दरसी किताब सफ़ा नंबर 37 को देखिए। इस तस्वीर में कर्जदार अपनी तमाम सूरत हाल काजी को बता रहा है। आखिर काजी ने उनसे पूछा कि उसके पास कोई गवाह है, जिस पर मुद्दई ने इनकार कर दिया और कर्जदार ने भी इनकार कर दिया कि उसने कोई पैसे नहीं लिए। आखिर काजी ने उनसे कहा कि आपने जिस वक्त इसको 100 अशरफियाँ दी थी, मुद्दई से कहा, तो आप कहाँ बैठे थे? तो मुद्दई ने कहा, हम एक दरख्त के नीचे बैठे थे जो कि नहर के किनारे था। आखिरकार काजी ने कहा कि ठीक है, फिर आप इस तरह से करें कि जिस दरख्त के पास आप बैठे थे उस दरख्त से कहें कि वो मुझे आके गवाही दे। मुद्दई भी बहुत हैरान हुआ और कर्जदार भी बहुत हैरान हुआ कि ऐसा करना तो नामुमकिन है। अब सफ़ा नंबर 38 पे देखिए। सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि काजी मुद्दई को एक मोहर दे रहा है। हुआ ये कि काजी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरी मोहर ले जाओ, मुद्दई को कहा, और ये ले जाकर तो उस दरख्त से को देना और उसको मेरा सलाम भी कहना, वो फौरन आ जाएगा। अब नीचे दूसरी तस्वीर में आप देखें कि काजी और कर्जदार ये दोनों बैठे आपस में बात भी कर रहे हैं। काजी जौन सा है वो किताब का मुताला कर रहा है और इसने बातों बातों में उसको उलझाकर उससे सारी सूरत हाल पूछ ली। आखिरी तस्वीर में देखें कि वो जो मुद्दई है वो अपनी मोहर जौन सी वो दरख्त को दिखा रहा है, लेकिन दरख्त तो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा और वो आखिरकार वापस
काजी के पास आ जाता है और कहता है कि जी वो तो दरख्त के पास मैंने जाके आपका सलाम भी दिया, मोहर भी दिखाई, लेकिन दरख्त अपनी जगह से हिला भी नहीं। तो काजी कहता है कि तुम्हारे यहाँ वापस पहुंचने से पहले दरख्त मुझे यहाँ मिलने आ गया था और वापस भी चला गया था। आखिरकार कागजी को पता चल चुका था कि कर्जदार कौन है, तो उसने फौरन कर्जदार को कहा कि ए झूठे शख्स, तूने अपने दोस्त से जो कर्ज लिया है इसे फौरन वापस कर दे। जी तलबा, सबक दरख्त की गवाही का तहरीरी काम करने के लिए दरसी किताब सफ़ा नंबर 39 पर देखिए। सवाल नंबर 1, जुज अलिफ, बे, जीम, दाल और हे, इस पर हम ज़बानी तबादला ख्याल करेंगे। जी, सवाल नंबर 1 देखिए अपनी किताबों पर। अलिफ है, काजी ने मुकदमे का फैसला करने का क्या कानून बताया? जाहिर सी बात है, उसने कहा था कि मुद्दई जो है वो गवाह पेश करेगा। सवाल बे, काजी ने कर्ज ख्वाह को क्या पैगाम देकर गवाह के पास भेजा? क्या दिया था उसने कि वो जाकर तो वो दरख्त को दिखाए? जीम, क्या काजी ने जो कहा वो मुमकिन था? आप क्या समझते हैं, ये मुमकिन था? ऐसा हो सकता है कि कोई दरख्त चलकर आ जाए? सवाल दाल, अगर आप मुद्दई होते तो क्या करते? जी तलबा, ये अब आप पर है कि आप बताएंगे कि अगर आप मुद्दई होते तो क्या करते, आप कैसे फैसला करते या क्या करते? हे, कहानी को अपने अल्फाज में बयान करें। ये अब आपने पूरी कहानी अपने अल्फाज में बयान करनी है। अब सवाल नंबर 2 देखिए। जुज अलिफ, बे, जीम और दाल। जी तलबा, ये आपने तहरीर करने हैं इनके जवाबात। इसका सवाल अलिफ देखिए। काजी ने कर्ज ख्वाह से दरख्त को गवाही के लिए बुलाने का क्यों कहा था? क्या वजह थी कि काजी ने कर्ज ख्वाह को कहा कि दरख्त से कहो कि आके अपनी गवाही दे? क्या वो मालूम करना चाहता था? सवाल बे देखिए। काजी ने कर्जदार को बातों में लगाकर क्या मालूम किया? क्या मालूम कर लिया था उसने कर्जदार से, कि क्या पता चलाया कि क्या उसने कर्ज लिया है या नहीं? सवाल जीम देखिए। आपको कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया और क्यों? क्या आपको वो हिस्सा पसंद आया जिसमें दो दोस्तों ने एक दूसरे को कर्ज दिया, या फिर आपको वो हिस्सा पसंद आया जिसमें कि काजी ने फैसला किया, या दरख्त को गवाही के लिए आने का कहा जा रहा था? कौन सा हिस्सा पसंद आया और क्यों पसंद आया? दाल, आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्या सबक मिला बेटा आपको इस कहानी से? अब सवाल नंबर 3 देखिए। दिए गए अल्फाज के आगे दार लगाकर नया लफ्ज बनाए। जी तलबा, अगर आप सफ़ा नंबर 40 पर देखें तो वहां पर आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, ठीक है? इनके आगे आपने दार लगाकर नया लफ्ज बनाना है और जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इनके मायने वाज़ेह हो जाएं। ये मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे कर्ज के लफ्ज के आगे दार लगाने से कर्जदार बन जाता है, जिसके मायने है जिसके जिम्मे कर्ज हो, ठीक है? ये इसका मायने है। अब आपने इस जुमले बनाने हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, ताकि उनका मायने वाज़ेह हो जाए। अब सवाल नंबर 4 देखिए। अल्फाज के मुतजाद लिखिए, यानी उलट लिखना है, ठीक है? ये है जी, पहला आपका है कर्जदार, यानी वो शख्स जिसने कर्ज लिया होता है, तो इसका उलट क्या होगा? इसका उलट मुद्दई होता है, ठीक है? फिर अंदर बाहर, इनकार इकरार, खामोशी शोर, नीचे ऊपर, और आगे मुद्दई इसका कर्जदार, ठीक है? अब देखिए जी सवाल नंबर 5। दिए गए अल्फाज को मिलाकर मुरक्कबात बनाए। मुरक्कबात वो होते हैं जो दो लफ्जों को आपस में मिलाकर एक नया लफ्ज बनाए। जी सफा नंबर 40 पर ही देखिए, आपको यहाँ पर कुछ अल्फाज नजर आ रहे होंगे, जैसे कि गर्ज है, तो गर्ज के साथ अगर हम मंद लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? गर्ज मंद बन जाता है। हैरत के साथ ज़दा लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? हैरत ज़दा। इसी तरह से ये आपने मुकम्मल करना है किताब के ऊपर ही। तलबा, सफ़ा नंबर 41 पर देखिए। सवाल नंबर 6 है आपका, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करें। ये कुछ अल्फाज आपको वहां पर दिए हुए, इनकी मदद से आपने खाली जगह पुर करनी है। पहली खाली जगह मैं आपको बता रही हूँ। काजी ने कहा एक डैश है और दूसरा इनकार करता है। डैश में मुद्दई आएगा। अगर आप सबक का बहुत अच्छी तरह से मुताला करेंगे तो आप बहुत आसानी से ये सारी खाली जगह हल कर लेंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है जी, दर्ज झैल जुमले दुरुस्त हैं तो सामने दिए गए खाने में सही यानी टिक, और गलत हैं तो क्रॉस का निशान लगाएं, ठीक है? अब पहला है जी अलिफ, मुद्दई ने कहा मेरे पास गवाह है। क्या उसके पास गवाह था? अब आप बताएं कि ये सही है या गलत। इसी तरह से बे,
काजी ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो शख्स दरख्त के पास पहुंच गया होगा? जीम, ए काजी, मैं तो यही था, ना दरख्त आया और ना इसने कोई गवाही दी है। दाल, तो तू ये भी कहता है कि मुझे मालूम है कि मुद्दई कहाँ गया है। अब ये अच्छी तरह से आपने देखना है कि ये सही है या गलत, और फिर आपने ये हल करना है। अब आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। सतर अलिफ में दिए गए वाहिद और जमा को तीर की मदद से सतर बे में वाहिद के जमा और जमा की वाहिद से मिलाएं। जी तलबा, यहाँ पर अब मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। जैसे शख्स ये वाहिद है तो इसका जमा क्या आएगा? अशखास। इसी तरह से मुतालबा, मुतालबात, शिकायत, शिकायात। अब आगे रकूमात जो कि जमा है, इसका वाहिद आपने तलाश करना है, और अहकाम ये भी जमा है और इसका भी वाहिद आपने देखना है कि कहाँ है। जी, सफ़ा नंबर 41 पर दिए गए अल्फाज के मायने आपने ज़बानी याद करने हैं। जी तलबा, सफ़ा नंबर 41 पर देखिए, सवाल नंबर 6 है आपका, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करें। ये कुछ अल्फाज आपको वहां पर दिए हुए, इनकी मदद से आपने खाली जगह पुर करनी है। पहली खाली जगह मैं आपको बता रही हूँ। काजी ने कहा एक डैश है और दूसरा इनकार करता है। डैश में मुद्दई आएगा। अगर आप सबक का बहुत अच्छी तरह से मुताला करेंगे तो आप बहुत आसानी से ये सारी खाली जगह हल कर लेंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है जी, दर्ज झैल जुमले दुरुस्त हैं तो सामने दिए गए खाने में सही यानी टिक, और गलत हैं तो क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है। अब पहला है जी अलिफ, मुद्दई ने कहा मेरे पास गवाह है, क्या उसके पास गवाह था? अब आप बताएं कि ये सही है या गलत। इसी तरह से बे, काजी ने पूछा क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो शख्स दरख्त के पास पहुंच गया होगा? जीम, ए काजी, मैं तो यही था, ना दरख्त आया और ना इसने कोई गवाही दी है। दाल, तो तू ये भी कहता है कि मुझे मालूम है कि मुद्दई कहाँ गया है। अब ये अच्छी तरह से आपने देखना है कि ये सही है या गलत, और फिर आपने ये हल करना है। अब आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। सतर अलिफ में दिए गए वाहिद और जमा को तीर की मदद से सतर बे में वाहिद के जमा और जमा की वाहिद से मिलाएं। जी तलबा, यहाँ पर अब मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। जैसे शख्स ये वाहिद है तो इसका जमा क्या आएगा? अशखास। इसी तरह से मुतालबा, मुतालबात, शिकायत, शिकायात। अब आगे रकूमात जो कि जमा है, इसका वाहिद आपने तलाश करना है, और अहकाम ये भी जमा है और इसका भी वाहिद आपने देखना है कि कहाँ है। जी, सफ़ा नंबर 41 पर दिए गए अल्फाज के मायने आपने ज़बानी याद करने हैं। जी तलबा, सफ़ा नंबर 41 पर देखिए, सवाल नंबर 6 है आपका, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करें। ये कुछ अल्फाज आपको वहां पर दिए हुए, इनकी मदद से आपने खाली जगह पुर करनी है। पहली खाली जगह मैं आपको बता रही हूँ। काजी ने कहा एक डैश है और दूसरा इनकार करता है। डैश में मुद्दई आएगा। अगर आप सबक का बहुत अच्छी तरह से मुताला करेंगे तो आप बहुत आसानी से ये सारी खाली जगह हल कर लेंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है जी, दर्ज झैल जुमले दुरुस्त हैं तो सामने दिए गए खाने में सही यानी टिक, और गलत हैं तो क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है। अब पहला है जी अलिफ, मुद्दई ने कहा मेरे पास गवाह है, क्या उसके पास गवाह था? अब आप बताएं कि ये सही है या गलत। इसी तरह से बे, काजी ने पूछा क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो शख्स दरख्त के पास पहुंच गया होगा? जीम, ए काजी, मैं तो यही था, ना दरख्त आया और ना इसने कोई गवाही दी है। दाल, तो तू ये भी कहता है कि मुझे मालूम है कि मुद्दई कहाँ गया है। अब ये अच्छी तरह से आपने देखना है कि ये सही है या गलत, और फिर आपने ये हल करना है। अब आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। सतर अलिफ में दिए गए वाहिद और जमा को तीर की मदद से सतर बे में वाहिद के जमा और जमा की वाहिद से मिलाएं। जी तलबा, यहाँ पर अब मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। जैसे शख्स ये वाहिद है तो इसका जमा क्या आएगा? अशखास। इसी तरह से मुतालबा, मुतालबात, शिकायत, शिकायात। अब आगे रकूमात जो कि जमा है, इसका वाहिद आपने तलाश करना है, और अहकाम ये भी जमा है और इसका भी वाहिद आपने देखना है कि कहाँ है। जी, सफ़ा नंबर 41 पर दिए गए अल्फाज के मायने आपने ज़बानी याद करने हैं।
छठा हफ्ता, उर्दू ग्रामर, कहानी नवेसी, इसमें नकरा और इसमें मारफा। कहानी नवेसी के तदरीसी मकासद। कहानी नवेसी के असूलों का इयादा करना, दिए गए मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करना, वाक़या निगारी में महारत हासिल करना। कहानी नवेसी के असूल। किसी भी कहानी में एक मुसलसल वाक़ये का होना और किसी एक नतीजे का होना ज़रूरी है। कहानी नवेसी में मुदरजा झेल तरतीब को मद्देनज़र रखा जाता है। कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, वाक़या किस जगह पर रूनुमा हुआ, क्या मसला दरपेश था और इसे हल करने के लिए क्या क्या इक़दामात या तजावीज़ ज़हन में आई, सबसे बेहतरीन हल क्या था, इससे क्या नताइज निकले और कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। कहानी के हिस्से। जी तलबा, कहानी के 3 हिस्से होते हैं। आगाज, जिसमें आप किरदार, मकाम और जगह के बारे में लिखते हैं। फिर अरूज, जिसमें पूरा वाक़या लिखा जाता है कि क्या हुआ। और आखिर में इख्तिताम, जिसमें कि आपने कहानी का अंजाम लिखना होता है। जी तलबा, अब हमने करना है तहरीरी काम। ये सतर देखें। बिलाल सुबह सवेरे जागा तो अम्मी कहीं जाने के लिए तैयार थीं। अब आप इसमें कुछ भी वाक़या बनाकर लिख सकते हैं कि उसकी अम्मी सुबह सवेरे कहाँ जा रही थी। जैसे कि ये रमज़ान है और ईद करीब है तो ईद की ख़रीदारी करने जा सकती थी, या कुछ भी आप अपने तौर पर लिख सकते हैं। अब तलबा, आपने दी गई सतर और कहानी के असूल और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिखनी है और कहानी का उन्वान भी तहरीर करना है। उर्दू ग्रामर में हमारा अगला उन्वान है इसमें नकरा और इसमें मारफा। तदरीसी मकासद। इसमें नकरा और इसमें मारफा की पहचान, इसमें नकरा और इसमें मारफा से मुताल्लिक जुमले तहरीर करना। इस्म की बिल्लिहाज़े मायनी 2 इकसाम हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा, किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को इसमें नकरा कहते हैं, मसलन लड़का, शहर, किताब वगैरह। इसमें मारफा, किसी खास शख्स, जगह या चीज़ को इसमें मारफा कहते हैं, मसलन कायदे आज़म, कराची, दरसी किताब वगैरह। तहरीरी काम। दरसी किताब सफ़ा नंबर 26 पर दिए गए जुमलों में से आपने इसमें नकरा और इसमें मारफा की पहचान करते हुए 4 जुमले आपने खुद से बनाने हैं। मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, ये देखिए कि जुमला है मक्का एक पुरअमन शहर है। इसमें नकरा शहर है और इसमें मारफा मक्का है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने खुद से आगे 4 जुमले और बनाने हैं। तलबा, आपने तमाम काम student.apms.pk पर भेज देना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगी। फी अमानिल्लाह।